आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस या रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। कोल मतलब कोयला कार्बन का बना होता है, कार्बन प्लस जब बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन जलाएंगे, ऑक्सीजन C+O2 हो जाता है CO2। ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे सेकंड वाली देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्लस इसमें से हीट निकल रही है। जब भी कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होगी तो उसमें से एनर्जी निकलेगी। ठीक है, जब भी कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी तो उसमें से एनर्जी निकलेगी। जब भी एनर्जी निकलेगी, ठीक है, जब एनर्जी निकलेगी, एनर्जी या हीट के फॉर्म में या किसी के फॉर्म में, अगर एनर्जी निकलेगी तो उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। जैसे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और इसमें हीट निकल रही है। हीट एक तरह की एनर्जी है, ये एनर्जी निकल रही है, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। प्रोडक्ट जब बन रहा है तब एनर्जी निकल रही है, तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। देख लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बनने के साथ ही जब हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस होती है CH4 मेथेन, मेथेन प्लस ऑक्सीजन, मतलब बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन जोड़ेंगे, CO2 निकलेगी, प्रोडक्ट बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट निकलेगी। सब हीट एक तरह की एनर्जी होती है। जब भी कोई एनर्जी प्रोडक्ट के बनने के साथ जब एनर्जी निकलती है तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है रेस्पिरेशन। C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये देखिए एनर्जी निकल रही है, प्रोडक्ट बन रहा है और साथ में एनर्जी निकल रही है। जब एनर्जी निकलेगी तो इसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक कंपाउंड टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, जब भी कोई एक सब्सटेंस टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट मतलब टूटना इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे उसमें किस तरह की एनर्जी दी गई। जब भी कोई चीज़ डिकम्पोजिशन, किसी चीज़ को तोड़ना होता है तो हमें उसको एनर्जी देनी होती है। जैसे मैंने कलम को ऐसे तोड़ना है, इस पेन को जब ऐसे तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए इसमें हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, अपने हाथ से ज़ोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ से एनर्जी देंगे तब ये टूटेगा। अब एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म के हिसाब से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स होते हैं। जैसे पहली रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, जब भी कोई डिकम्पोजिशन होता है तो उसे जब हीट दी जाती है, हीट के माध्यम से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। हीट एनर्जी दी जा रही है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हीट देंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा। CaCO3 से टूट कर CaO प्लस CO2 बन रहा है, इसको हीट दी जा रही है, हीट एनर्जी दी जा रही है। हीट मतलब गर्म किया जा रहा है। ठीक है, इसको हीट दी जा रही है, एक तरह की एनर्जी।
अभी हीट दी जाएगी, हीटिंग के माध्यम से अगर वो किया जाए, डिकम्पोजिशन किया जाएगा तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे सेकंड है PbNO3 प्लस PbNO3 को जब हीट दी जाती है, ठीक है, हीट दी जाती है तो PbO प्लस NO2 प्लस O2, PbNO3 डिकम्पोज हो रहा है PbO प्लस NO2 प्लस O2 में। डिकम्पोजिशन का कारण क्या है, इसको हीट दी जा रही है, हीट, ठीक है, तो इसे थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जब भी डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से होगा तो उसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। करंट के माध्यम से होगा तो उसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे वाटर में जब करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे वाटर में, जैसे तो उसमें H2 और O2 बनेगा, ठीक है, ये दोनों अलग हो जाएंगे। H2O डिकम्पोज हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से H2O डिकम्पोज हो रहा है और H2 और O2 बन रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, ठीक है, उससे जब डिकम्पोजिशन होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। और थर्ड है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जब भी डिकम्पोजिशन होगा, अगर लाइट के माध्यम से, सनलाइट के माध्यम से अगर डिकम्पोजिशन होगा, जब भी किसी कंपाउंड पे अगर सनलाइट डाली जाएगी, जैसे AgCl पे सनलाइट डाली गई तो ये Ag बना प्लस Cl2 बनेगा। ये डिकम्पोज हुआ किस वजह से डिकम्पोज हुआ, क्योंकि इसके ऊपर सनलाइट डाली गई, ठीक है, सनलाइट डाली गई तो इसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। जब भी सनलाइट के माध्यम से होगा तो इसे फोटोलिटिक कहेंगे। अगर इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से होगा तो उसे इलेक्ट्रोलिटिक कहेंगे, ठीक है। AgBr सेकंड है, AgBr इक्वल टू Ag प्लस Br2 सनलाइट के माध्यम से। AgCl पे जब भी सनलाइट डालेंगे तो ये ग्रे कलर में बदल जाएगी, टर्न्स ग्रे। ये जितनी भी रिएक्शंस अभी मैंने पहले बताई हैं, ये सारी रिएक्शंस कौन सी हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, क्योंकि इसमें हम एनर्जी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम में दे रहे थे, हीट के माध्यम में दे रहे थे, सनलाइट दे रहे थे, ये भी एक तरह की एनर्जी है, ठीक है। रिएक्शन इनमें से रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट इस कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट देंगे तो उसे एंडो कहेंगे, जब हीट निकलेगी तो उसे एक्सो कहेंगे, ठीक है। CO3 को हीट दे रहे हैं तो CO निकल रहा है और CO2 निकल रहा है, तो इसे हीट दे रहे हैं इसलिए डिकम्पोजिशन है, तो इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। हीट देने को एंडोथर्मिक, हीट जब निकलेगी तो उसे एक्सोथर्मिक। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई एक रिएक्टेंट किसी कंपाउंड से उसके आयन को अलग करके अपनी जगह आ जाए, उसकी जगह पर अपनी खुद बैठ जाता है, ठीक है। मोर रिएक्टिव, जैसे ये कंपाउंड है CuSO4, ठीक है। CuSO4 ये कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, आयरन ज़्यादा ताकतवर है, तो CuSO4 में से कॉपर को आयरन ज़्यादा ताकतवर है तो इसको हटा के ये खुद इसके साथ बैठ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ताकतवर कम ताकतवर को हटा के खुद उसके साथ बैठ जाता है। जैसे आयरन ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो SO4 कॉपर को हटाकर सल्फेट के साथ SO4 के साथ खुद बैठ जाता है, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह पर खुद बैठ जाना। केमिकल रिएक्शन मोर रिएक्टिव जब ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा ताकत है इसके पास, एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, ये कम ताकतवर है, कॉपर कम ताकतवर है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट, इसका साल्ट है, सॉल्यूशन है। इसे जिंक है प्लस CuSO4, ये जिंक कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक यहाँ पर बैठ गया, CuSO4 कॉपर को ZnSO4 कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अगली है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस इसमें दोनों कंपाउंड हैं, दोनों कंपाउंड के आयंस एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। जैसे रिएक्शन से Na2SO4 प्लस BaCl2, इसका आयंस Ba है, इसका है सोडियम Na,
तो ये दोनों एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाते हैं। जैसे SO4 के साथ यहाँ ये वाला Ba इधर आ गया, ये सोडियम Cl के साथ इधर आ गया, ठीक है। एक दूसरे से बदल जाए आयन, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाए आयंस का, तो उसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। पर इसमें दोनों ही शॉर्ट होते हैं, दोनों ही कंपाउंड होते हैं। इसमें एक आयन होगा, एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही आयंस होते हैं, दोनों ही कंपाउंड होते हैं। BaSO4 बनता है जब लास्ट में, तो ये PPT मतलब तो डिज़ोल्व ना ही होता है और नीचे बैठ जाता है, वाइट कलर का PPT बनता है। इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है जब भी किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का टूटना, ठीक है, हाइड्रोजन का अलग होना, इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल देख लो, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा CO2 बन गया, इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा CuO बन गया, इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। CuO प्लस H2, ठीक है। इस H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या हुआ, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ ना, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ इसका, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना रिडक्शन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन देख लो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट। अगर हाइड्रोजन जुड़े, किसी भी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन जुड़े तो उसे कहेंगे, हाइड्रोजन जुड़े तो उसे कहेंगे रिडक्शन, और अगर ऑक्सीजन निकले तो उसे कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन का जुड़ना लिख देते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, हो जाएगा रिडक्शन। देखिए CuO, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, इसमें Cu बचा, तो इसमें क्या हुआ, इसका हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। और H2 में ऑक्सीजन मिल गया तो H2 का हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। इधर ऊपर लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन, ठीक है।